भोपाल के चर्चित ड्रग्स केस में यासीन मछली और उसके चाचा शावर मछली पहले से ही जेल में बंद है। अब इस मामले में आर्थिक लेन देन को लेकर जांच का दायरा बढ़ाया गया है। क्राइम ब्रांच ने परिवार के 8 सदस्यों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया, जिनमें शारिक मछली भी शामिल था। क्राइम ब्रांच ने मछली परिवार के कुल 8 सदस्यों को समन भेजा था, जिनसे सोमवार को करीब 5 घंटे तक पूछताछ की गई। इस दौरान वित्तीय लेन देन और अन्य गतिविधियों से जुड़ी जानकारी मांगी गई। शारिक मछली भी स्वेच्छा से क्राइम ब्रांच पहुंचा और अपना बयान दर्ज करवाया। पूछताछ के बाद सभी को जाने की अनुमति दे दी गई। पूछताछ के बाद मीडिया से बात करते हुए शारिक मछली ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और साफ किया कि उसका किसी भी प्रकार के लव जिहाद, लैंड जिहाद या ड्रग्स मामले से कोई लेना देना नहीं है। उसने कहा है कि क्राइम ब्रांच ने मुझे नोटिस भेजा था, मैंने आकर पूरी जानकारी दी। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वे पूरी तरीके से झूठे हैं। मेरा किसी गलत गतिविधि से कोई संबंध नहीं है। मुझे संविधान और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। अगर मैं दोषी होता तो आज जेल में होता। प्रकरण में वित्तीय अनुसंधान भी किया जाता है, तो वो वित्तीय अनुसंधान किया जा रहा है, जिसके संबंध में कुछ लोगों को नोटिस देकर बुलाया गया है। चूंकि वित्तीय अनुसंधान अभी पूर्ण नहीं हुआ है, उसके संबंध में हमें कुछ और जानकारी चाहिए। विवेचना अभी जारी है। इस संबंध में नोटिस देकर कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। सर, अकाउंट की बात सामने आ रही है, कोई ट्रांजैक्शन का मामला है? ये अभी मैंने जैसे आपको कहा कि वित्तीय अनुसंधान अपूर्ण है। मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। न्यायालय के निर्देश के हिसाब से भी हम लोग काम कर रहे हैं, जैसा हमको निर्देश मिलता है। तो चूंकि उसमें कुछ अपूर्ण है अभी वित्तीय अनुसंधान, तो उसी संबंध में नोटिस दिया गया है। जानकारी ली जा रही है और अभी जैसे जानकारी आगे आएगी उसके हिसाब से फिर आगे कौन को बुलाया था सर? जो परिजन है उन लोगों को, कौन 7-8 लोग हैं लगभग परिजन है उनके। तो इस संबंध में जैसा मैंने आपको बताया कि अभी अनुसंधान जारी है और अभी जैसी आगे कार्रवाई में चीजें आएंगी उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। और मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है, तो उसके निर्देश से भी हम लोग यहाँ उसमें यही है कि वित्तीय अनुसंधान पूर्ण करते हुए जो भी वैधानिक कार्रवाई की होगी न्यायालय के निर्देशानुसार वो की जाएगी। इसलिए उसमें भी पूछताछ हेतु नोटिस दिए गए थे और अभी विवेचना की जा रही है। वो अब हमें जानकारी नहीं है, हो सकता है जो नोटिस दे के हमने बुलाए गए हैं उन लोगों के साथ आए हो। तो अभी उसी के संबंध में विवेचना हो रही है और जब तक पूर्ण हमको जानकारी नहीं प्राप्त होगी तब तक हम उसमें अभी कुछ बता नहीं सकते हैं। तो मैंने कहा ना, वित्तीय अनुसंधान चूंकि पूर्ण नहीं हो पाया है, मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है, तो उसके निर्देशानुसार हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं और जैसे साक्ष्य मिलेंगे आगे उस हिसाब से फिर विवेचना में कार्रवाई। ठीक। दिव्यांशु को मैं जानता ही नहीं हुई है, किसी के द्वारा बनाया गया झूठा एक आवेदन था। ना मैं उस लड़की को जानता ना दिव्यांशु को जानता। नहीं, तिवारी जी तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, काफी टाइम से पहले से जानता हूँ। तिवारी जी भी आरोप क्यों लगा रहे हैं, कई लोग हैं जो मेरे पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं मुझे नहीं पता। शायद उनको कोई लोग पीछे होंगे इनको करना चाह रहे हैं। वो जांच चल रही है, वो ऐसा कुछ नहीं है। अभी जमीन का भी आरोप लगा। कुछ नहीं है। आपको सबको नहीं, आप सारी जांच हो तो कोई ये देख तो लिया। नहीं, तो हमें तो इस देश के संविधान पे और न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। अभी कोर्ट में केस चल रहा है, जो भी फैसला आएगा उसका हम स्वागत करेंगे। आजीष ही है, वो तो दिख रहा है आप लोगों को। आप वो किसका नाम ले सकता हूँ भाई साहब? अभी ये नहीं बोल सकता ना मैं किसकी साजिश। देखिए, सबको पता है, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, आप लोग भी जानते हो। और कहीं ना कहीं मुझे झूठा बदनाम किया गया है, आप भी सब जानते हैं। अगर मैं गलत होता, भाई मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ कि कोई मुझे बचा लेगा। अगर मैं गलत होता तो जेल में होता। मेरा कोई किसी भी मामले से कोई लेना देना नहीं है, ना ड्रग्स से, ना ये लैंड जिहाद से, ना लव जिहाद से। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।